गुड मॉर्निंग ऑल द स्टूडेंट। आज हम आपको प्रश्नावली 7.2 के कुछ एग्जाम्पल बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 17 एग्जाम्पल। क्वेश्चन नंबर 17 एग्जाम्पल। तो सबसे पहले हमें क्या है, 10 15 डिग्री और 10 20 डिग्री इंटू 10 70 डिग्री इंटू 10 75 डिग्री इक्वल टू 1। हमें क्या करना है कि इनको 10 15 डिग्री दे रखा है, यहाँ 10 20 डिग्री दे रखा है, ये 10 75 डिग्री है, या 10 75 डिग्री बराबर है। तो हम क्या करते हैं, या तो 10 15 को परिवर्तित करते हैं, 10 15 को और 10 20 को परिवर्तित करते हैं। तो 10 15 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 90 डिग्री माइनस 75 डिग्री अगर घटाते हैं तो क्या होता है, 10 15 डिग्री होता है। इसी प्रकार 10 इस 20 डिग्री को हमें परिवर्तित करना है, तो 90 डिग्री माइनस 70 डिग्री को परिवर्तित करते हैं। 10 15 डिग्री को 10 में से 75 डिग्री घटाते हैं तो 10 15 डिग्री आता है, और 10 90 डिग्री में से अगर 70 डिग्री को घटाते हैं तो 10 20 डिग्री आता है। और इसको हम वैसे लिखेंगे, इसलिए 10 70 डिग्री इंटू 10 75 डिग्री। ये हमने क्या किया है, लेफ्ट हैंड साइड से करें, उस साइड करें लेफ्ट हैंड साइड, और इसको जब हल करते हैं तो इसका उत्तर सामने लिखा होगा। तो 10 15 में किसी कर दिया, 10 90 डिग्री मान 75 डिग्री हटा दे, 10 15 डिग्री होता है। 10 90 डिग्री में अगर 70 डिग्री घटा दिए तो 10 20 डिग्री होता है, क्योंकि यहाँ 10 70 डिग्री दे रहा है, 10 75 डिग्री दे रहा है। अब ये किस में परिवर्तित होता है, ये होता है 10 cot 75 डिग्री, और ये होता है cot 70 डिग्री। ये तो 10 75 डिग्री परिवर्तित हो गया, और ये 10 किस में cot 70 डिग्री में इंटू 10 70 डिग्री इंटू 10 75 डिग्री इंटू 10 75 डिग्री। ये किस में परिवर्तित होगा, cot 75 डिग्री में इंटू 10 90 डिग्री से किस में परिवर्तित, cot 70 डिग्री में इंटू 10 70 डिग्री एंड 10 75 डिग्री। और हम जानते हैं कि cot 75 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, 1/, हमें पता था कि cot थीटा किसके बराबर होता है, 1/, tan थीटा होता है ये बराबर होता है, इसके बराबर होता है। इसको हम खोलते हैं ये होता है, इसलिए ये किस में बदल जाएगा, 1/tan 75 डिग्री इंटू 1/tan 70 डिग्री इंटू 10 70 डिग्री इंटू 75 डिग्री। यानी कोट किस में हो गई, किसी में हो गया 1/10 50 डिग्री, और ये कोट 70 डिग्री से बदल गया 1/10 70 डिग्री, 10 70 डिग्री एंड 10 50 डिग्री। ये सारे आपस में गुणा है, ये क्या आपस में गुणा है, जब गुणा ये इससे गुणा है, ये इससे गुणा है, तो 10 75 डिग्री और 10 50 डिग्री कैंसिल हो जाएगा, और 10 70 डिग्री और 10 70 डिग्री कैंसिल हो जाएगा। इसलिए ये वापस ध्यान देंगे सारे भैया। सबसे पहले हम इसको सिद्ध करना है, क्योंकि ये हमारा लिखा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 17वां सिद्ध कीजिए कि 10 15 डिग्री 10 20 डिग्री 10 70 डिग्री 10 75 डिग्री बराबर 1। तो जब इसको लिखेंगे तो इसको उत्तर सामने लिखा होता है, तो हमें लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे, इसको परिवर्तित करके 10 90 डिग्री मान 75 डिग्री और 10 20 डिग्री 10 90 डिग्री मान 70 डिग्री 20 डिग्री होता है, ये 15 डिग्री होता है। इसको वैसे लिखे 10 70 डिग्री एंड 10 75 डिग्री। अब ये किसने परिवर्तित था, cot 75 डिग्री, ये cot 70 डिग्री इंटू 10 70 डिग्री इंटू 10 75 डिग्री। अब इसको हम लिख सकते हैं cot थीटा बराबर 1/10 थीटा होता है, इसलिए 1/10 75 डिग्री इंटू 1/70 डिग्री। चाहे तो आप इनके बीच में गुणा लिख सकते हो, इंटू गुणा का निशान लगा सकते हैं, मतलब गुणा संख्या, या आपस में क्या है, संख्या गुणा। इसी प्रकार यहाँ भी लिख सकते हैं कि संख्या आपस में इसी गुणा, ये गुणा में ये संख्या, ये संख्या गुणा गुणा गुणा, तो इससे तो ये संख्या कट जाएगी और इससे ये संख्या कट जाएगी। ये आपस में क्या है, गुणा का निशान बीच में, डॉट टू डॉट, इसका मतलब क्या है, इनके बीच में गुणा।
इस प्रकार 75 डिग्री से कितना डिग्री कट गया, tan 70 डिग्री कट गया, इसलिए 1, इसलिए उत्तर क्या है हमारे पास 1। इससे इसको काटेंगे तो ये 1 पर कटा, और इससे ये 70 डिग्री काट 75 डिग्री काटेंगे तो ये भी 1 पर कटा, तो 1 गुणे 1 करेंगे तो 1, ये हमारा इसका क्या हो जाएगा फाइनल। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 58 देखिए। क्वेश्चन नंबर 58 हल। tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री। हमें यहाँ a का मान ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे, हमें यहाँ cot लिखा हुआ है तो इसको हमें cot में बदलना है। तो cot बदलने के लिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, cot 90 डिग्री माइनस 2a। अगर इसको हम वापस बदलते हैं cot 90 डिग्री को बदलने क्या हो जाएगा, tan 2a होता है, तो tan 2a हमें cot चाहिए, तो cot लाने के लिए इसको हम किस बदलेंगे, cot 90 डिग्री माइनस 2a बराबर लिख देंगे cot a माइनस 18 डिग्री। अब cot दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएंगे, इसलिए हमारे पास बच गया 90 डिग्री माइनस 2a इज इक्वल टू a माइनस 18 डिग्री। अब 2a को उधर पक्षांतर कर दीजिए और इस संख्या को बदलिए, पक्षांतर करिए, तो हम क्या लिखेंगे, इस संख्या को बदलेंगे 90 डिग्री प्लस 18 डिग्री, और ये a है ये, और ये इधर आएगा प्लस क्या हो जाएगा 2a। अब दोबारा जोड़ेंगे 8 9 में जोड़ेंगे 10 108 डिग्री, और इन दोनों जोड़ने से कितना हो जाएगा 3a। इसलिए दिस इम्प्लाई a निकालने के लिए हम 108 डिग्री में कितने भाग देंगे, 3 का, यानी हमें a निकालना है, a को a इधर दिया तो 3 का भाग देंगे इसमें। अब 3 से काट दो, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 1 बजे 18, 3 6 की 18, इसलिए a इक्वल 36 डिग्री ये हमारे साथ आंसर। तो a का जो मान होगा वो क्या होगा, 36 डिग्री होगा। वापिस ध्यान देंगे, हमने यहाँ इसको लिखा tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री। अब हमें cot चाहिए, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, हम cot 90 डिग्री माइनस 2a, और cot 90 डिग्री माइनस 2 किस बराबर होता है, tan 2a के बराबर होता है, इसलिए cot a माइनस 18 डिग्री, cot कैंसिल हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस 2a बराबर a माइनस 18 डिग्री, तो 90 डिग्री। अब हमने क्या किया, इसको पक्षांतर किया, क्या किया, पक्षांतर, तो ये 90 डिग्री है, इसको इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा बराबर a, इसको इधर जाएंगे प्लस 2a हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे 108 डिग्री, इन दोनों को जोड़ेंगे 3a, तो a बराबर 108 में 3 का भाग देंगे, 3 3 9 और 3 6 के 18 36 डिग्री, a बराबर क्या आ जाएगा 36 डिग्री हमारा एक सवाल हो जाएगा। इसी प्रकार हम क्वेश्चन एक और बताते हैं आपको, क्वेश्चन एक और बता रहे हैं इसी प्रकार। इसी प्रकार हम क्वेश्चन एक और बता रहे हैं आपको, हमने देखा क्वेश्चन नंबर 11 cos 90 डिग्री माइनस थीटा इंटू cos थीटा बटे tan थीटा प्लस cos स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू a। ये हमने क्या लिखा, cos लिखा है, cos 90 डिग्री माइनस थीटा इंटू cos थीटा बटे tan थीटा प्लस cos स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू 1। इसका हम हल करना है, तो हम इसको जब हल करेंगे तो इसका उत्तर ये लिखा हुआ है, एक सामने लिखा हुआ है हल लेफ्ट हैंड साइड। तो cos 90 डिग्री किस बदलता है, sin थीटा, और ये cos क्या हो जाएगा, cos थीटा बटे tan थीटा बटे tan थीटा बटे tan थीटा प्लस ये cos किस बदलता है, sin में, इसलिए हम लिखेंगे sin स्क्वायर
कॉस लिबड़ी में धीरे धीरे साइन का ठीक लेंगे, इसलिए दिस इम्प्लाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटे टेन थीटा को लिखते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन स्क्वायर। अब क्या करते हैं, इसी संख्या में इसका भाग लग रहा है तो cos थीटा ऊपर चले जाएगा, तो दिस इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, cos थीटा ऊपर जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू cos थीटा इंटू cos थीटा बटे साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। हमने क्या किया है, इस साइन थीटा को cos थीटा लिखा हुआ है। अब इस संख्या का भाग लगना है, इसमें गुणा का निशान लगा दिया, इसके बीच में हमने क्या किया, गुणा का निशान है। अब cos थीटा तो ऊपर जाएगा और साइन थीटा नीचे रहेगा, इसलिए साइन थीटा से ये साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा। अब cos थीटा से गुणा करेंगे तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और cos थीटा प्लस साइन थीटा, cos थीटा प्लस साइन थीटा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। किसके बराबर होता है, 1 साइन स्क्वायर थीटा। ये cos थीटा प्लस साइन थीटा बराबर क्या होता है, 1। तो ये हमारे क्या है, राइट हैंड साइड। वापस ध्यान देंगे सारे भैया, एक बार पुनः ध्यान देंगे, cos बड़ी माइनस थीटा इंटू cos थीटा बटे tan थीटा है प्लस cos स्क्वायर बड़ी माइनस थीटा बराबर 1 है। इसका उत्तर 1 दे रहा है, तो हमने लेफ्ट हैंड साइड हल करना प्रारंभ किया। ये cos किस बदलता है, साइन थीटा में, cos थीटा बटे tan थीटा प्लस cos थीटा किस बदलता है, साइन थीटा में, इसे साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन थीटा इंटू cos थीटा, इसको हमने बदल दिया साइन थीटा बटे cos थीटा। अब इस संख्या में इसका भाग लग रहा है, जैसे साइन थीटा इंटू cos थीटा को ऊपर लिखेंगे और साइन थीटा को नीचे लिखेंगे, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा और cos थीटा से गुणा करेंगे तो cos थीटा होता है, ये प्लस साइन थीटा है ही है। और इसका मान हम जानते हैं, क्योंकि tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे cos थीटा और साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा। ये हमारा इसका पूरे का है, ये cos थीटा प्लस साइन थीटा प्राप्त करता है। इस प्रकार इसको हम हल कर सकते हैं। धन्यवाद, थैंक्स।